Good morning, all of you. So, how are you all? I hope you also very fine. Okay. So, my dear student, yesterday we note down salivary glands, है ना? And today we are going to explain salivary glands. Okay. So, listen to me. A human body have 3 pairs salivary glands, है ना? How many? 3 pairs. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैलाइब्री ग्लैंड्स। ठीक है भाई, सुनिए, लिसन टू मी। ह्यूमन बॉडी मोस्टली हैव 3 पेयर्स ऑफ सैलाइब्री ग्लैंड्स, है ना। 3 पेयर सैलाइब्री ग्लैंड्स अपनी बॉडी के अंदर होती हैं भाई। हाउ मैनी? 3 पेयर। तो फर्स्ट वन पैरोटिड, सेकंड सबलिंगुअल एंड थर्ड सब मैक्सिलरी। ओके, तो ह्यूमन बॉडी हैव 3 पेयर्स ऑफ सैलाइब्री ग्लैंड्स। फर्स्ट वन पैरोटिड, सेकंड वन सबलिंगुअल एंड थर्ड वन सब मैक्सिलरी। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट फर्स्ट ग्लैंड्स विच कॉल्ड पैरोटिड। तो व्हाट इज द पैरोटिड सैलाइब्री ग्लैंड्स? आई विल टेल यू, लिसन टू मी। पैरोटिड, फर्स्ट पॉइंट, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड। देखिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि विच इज द लार्जेस्ट सैलाइब्री ग्लैंड्स। तो योर आंसर पैरोटिड। पैरोटिड जो सैलाइब्री ग्लैंड्स है वो अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है। पहला क्वेश्चन है। सेकंड वन, जो देखो यहाँ से 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैलाइब्री ग्लैंड से। फर्स्ट वन कि ये जो ग्लैंड्स है वो कौन से पार्ट पे प्रेजेंट है। पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है कि कौन से पार्ट पर प्रेजेंट है, ठीक है। और सेकंड टाइप क्वेश्चन बनता है कि यह ग्लैंड्स कौन सी डक्ट के माध्यम से ओपन होती है, सेकंड टाइप क्वेश्चन। एंड थर्ड टाइप क्वेश्चन, कहाँ पर ओपन होती है ना। अपना जो माउथ होता है ना या वकल कैविटी होती है, उस वक्कल कैविटी में कौन से प्लेस पर, है ना, कौन से साइड पर ये ओपन्स होती है, कौन? ग्लैंड्स। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पुटअप किए जाते हैं ऑलवेज, है ना। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। सुनिए, आपको फोकस करना है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कि कोई भी ग्लैंड्स, सैलाइब्री ग्लैंड्स की बात चल रही है, तो सैलाइब्री ग्लैंड्स पहला टाइप को ये क्वेश्चन बनता है कि कहाँ तो ये प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सी साइट पर प्रेजेंट होती है, पहले टाइप का क्वेश्चन। सेकंड, ये ग्लैंड्स कौन सी डक्ट के माध्यम से ओपन होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड टाइप। एंड थर्ड, कौन से स्थान पर ये ओपन होती है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आस्क हियर ऑल सैलाइब्री ग्लैंड्स, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस पे अपने को फोकस करना होगा। तो नाउ फर्स्ट ग्लैंड इज पैरोटिड। विच वन? पैरोटिड। तो लिसन टू मी, व्हाट इज पैरोटिड सैलाइब्री ग्लैंड्स? पैरोटिड ग्लैंड्स इज ए लार्जेस्ट सैलाइब्री ग्लैंड। पहला क्वेश्चन, ये सबसे लार्जेस्ट सैलाइब्री ग्लैंड्स होती है। सेकंड, ये प्रेजेंट कहाँ होती है बोलो? ये जो अपनी पैरोटिड ग्लैंड्स है ना, पैरोटिड ग्लैंड्स, ये आप कह सकते हैं ये इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, जो अपने, या तो आप कह सकते हैं बोथ साइड ऑफ फेस की दोनों साइड्स में, और या आप कह सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। लिसन, हेयर सी, देखो, इट इज़ योर ईयर्स, ये ईयर्स हैं, तो इनके इन फ्रंट मतलब यहाँ पर हेयर, यहाँ पर आपकी 2 पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ठीक है।
तो यहाँ पर आपकी पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो आप बोलेंगे ये इन फ्रंट ऑफ ईयर्स प्रेजेंट होती हैं अपनी पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स है ना, पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेनसन्स डक्ट के हेल्प से ओपन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स है वो कौन सी डक्ट के माध्यम से ओपन होती है या कौन सी डक्ट से वो अटैच होती है ना। देखो जो भी ग्लैंड्स होती है ना, ग्लैंड्स, यू लुक सी हेयर, इट इज ए ग्लैंड्स, ठीक है। तो कोई भी ग्लैंड्स जो होती है वो एक लिक्विड सब्सटेंस का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करती है। तो उस अपने मटेरियल को ये कोई टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये ग्लैंड्स है, तो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए ना इसको एक डक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। किसकी? डक्ट की। तो इसी डक्ट का नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। कौन सी डक्ट है ये? स्टेनसन्स डक्ट। तो जो आपकी पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स है, कौन सी बोलो? पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स है ना, वो स्टेनसन्स डक्ट से अटैच होती है, स्टेनसन्स डक्ट। एंड ये ओपन होती है कहाँ पे? ये ओपन होती है कहाँ पे भाई? इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अपर सेकंड मोलर टीथ, अपर सेकंड मोलर टीथ, ठीक है। आप अपने नोट्सों को अपने इन फ्रंट रखिए भाई, बिल्कुल। तो ये आपकी पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स कंप्लीट है भाई, है ना। विच वन? पैरोटिड। आई विल रिवाइज इट, सुनिए, लिसन टू मी अगेन। You have 3 pairs of total salivary glands. First one parotid, second one sublingual and third one submaxillary, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 टाइप क्वेश्चन पर फोकस करना है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ग्लैंड्स है वो कौन सी साइट पे प्रेजेंट होती है, पहला टाइप का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये कौन सी डक्ट के माध्यम से ओपन होती है, अटैच होती है, सेकंड टाइप क्वेश्चन। एंड थर्ड टाइप क्वेश्चन ये होता है कि ये ओपन कौन सी साइट पे होती है, वकल कैविटी में। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से फोकस करना है, 3 टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो लिसन टू मी, इट इज़ पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो व्हाट यू से अबाउट पैरोटिड ग्लैंड्स, कि पैरोटिड ग्लैंड्स इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड इन ऑल सैलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। जितनी भी अपनी सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं इनमें सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड्स है वो पैरोटिड होती है। और ये पैरोटिड जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है वो अपने इन फ्रंट ऑफ ईयर्स प्रेजेंट होती है एंड ये स्टेनसन्स डक्ट से अटैच होती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। स्टेनसन्स डक्ट से अटैच होती है और ये कहाँ पे ओपन होती है? अपर सेकंड मोलर टीथ पे, है ना, अपर सेकंड मोलर टीथ पे। यू नो यू हैव थर्ड मोलर टीथ, है ना। आई विल ड्रॉ हेयर, आई थिंक आई विल ड्रॉ दिस पास्ट लेक्चर। आपकी ऑफलाइन क्लास में भी मैंने इसको ड्रॉ करके आपको बताया था, ठीक है। आपको याद है ना कि अपने जो टीथ हैं वो एक जॉ में किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, अरेंज होते हैं, इसके बारे में अपना डिस्कशन हो गया था, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कहता है कि जो आपकी पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स है ना, पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स, वो आपके अपर सेकंड मोलर टीथ पे के नियर खुलती है, ओपन होती है। ये भी आपको याद रखना है, केवल अपर सेकंड मोलर टीथ के नियर ये ओपन होती है आपकी कौन सी डक्ट? स्टेनसन्स डक्ट। और इस स्टेनसन्स डक्ट से माध्यम से कौन अटैच है? पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो इट इज़ द, ये कंप्लीट आपकी पैरोटिड बोलो, कंप्लीट है। एक बार आप रिवाइज कीजिए इसको, ज़रा देखना अपने नोट्सों में, अपने नोट्सों में पढ़ के देखो फटाफट, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। लर्न कीजिए इसको, पैरोटिड को।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी सबलिंगुअल, है ना। लिसन टू मी, देखो सब मीन्स होता है, यू नो सब मीन्स होता है लोअर पार्ट, है ना। सब मीन्स होता है लोअर पार्ट, एंड लिंगुअल जो वर्ड है ना, अपनी जो टंग होती है ना, टंग, हम उसको लैटिन लैंग्वेज में लिंगुआ कॉल्ड करते हैं ना, लिंगुआ, है ना, लिंगुआ से आइडेंटिफाई करते हैं उसको। मतलब जो टंग है ना, टंग, उसको लैटिन कंट्री में या लैटिन लैंग्वेज में हम लिंगुआ से पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ना। तो इट इज़ द, अब ये बहुत सिंपल हो गया ना कि व्हाट इज़ द सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल की यदि मैं आपको बात बताऊं तो लिसन टू मी, जो आपकी सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल ये लाई लोअर अंडर द टंग, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, या कहाँ पर ये लाई, या कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, बोलो। ये अंडर द टंग, टंग के अंडर, नीचे, है ना, अंडर द टंग ये प्रेजेंट होती है। और ये भी एक डक्ट के माध्यम से, और उस डक्ट का नाम है रिवीनस डक्ट। क्या नाम है, बोलो, रिवीनस डक्ट। तो रिवीनस डक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंट है ना, देखो। अच्छा, पैरोटिड में एक पॉइंट है, पैरोटिड में एक पॉइंट आपका रिमेनिंग, वो क्या पॉइंट है, सुनिए, कि जो अपनी पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना, जो अपनी पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना, उन पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स में एक मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है ना। कौन से वायरस का, बोलो, मम्प्स वायरस का। तो मम्प्स वायरस व्हेन अफेक्ट आवर पैरोटिड ग्लैंड्स इट स्वेलिंग एंड पेन, ये स्वेलिंग कर जाती है और इसमें पेन होता है, और उस डिजीज को हम बोलते हैं मम्प्स डिजीज, है ना। आपको मैं बताऊं ना, जब आप चाइल्ड एज में थे, तो कभी आपने नोटिस किया है कि यहाँ पर ये जो पार्ट था वो स्वेल कर जाता था और यहाँ पे पेन होता था ना, है ना। यू रिमेंबर योर पास्ट डेज, यू रिमेंबर योर चाइल्ड एज, है ना, कि यहाँ ये जो पार्ट था इस पर स्वेलिंग हो जाती थी, और हमें थोड़ा जब हम फूड को च्युइंग करते थे, है ना, तो यहाँ पर पेन होता था, ठीक है। तो वही डिजीज क्या है, मम्प्स डिजीज है ना। कौन सी डिजीज है, मम्प्स डिजीज। तो मम्प्स डिजीज केवल कौन सी ग्लैंड्स में होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स में होती है, पैरोटिड में। कब, जब कोई भी मम्प्स वायरस इसको अफेक्ट या इन्फेक्ट कर देता है, तो ये ग्लैंड्स स्वेल कर जाती है, इसमें पेन फील होता है, और इसी को आप मम्प्स डिजीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, पैरोटिड की। अब नेक्स्ट सबलिंगुअल, जो सबलिंगुअल है वो अंडर द टंग प्रेजेंट होती है, अंडर द टंग, एंड ये रिवीनस डक्ट की हेल्प से ओपन होती है। या मैं कह सकता हूँ कि सबलिंगुअल जो सबलिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड्स है वो रिवीनस डक्ट की हेल्प से अटैच होती है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। और ये ओपन कहाँ पे होती है, ये ओपन भी अंडर द टंग होगी, बोलो कहाँ पे ओपन होगी, बोलिए, अंडर द टंग ये ओपन होती है ना। यू रिमेंबर, आर यू गेटिंग, ये अंडर द टंग ओपन होती है, और प्रेजेंट भी कहाँ होती है, अंडर द टंग। अरे भाई, जहाँ पे ये प्रेजेंट है वहीं पे ओपन हो जाएगी, है ना। कौन सी डक्ट की हेल्प से, रिवीनस डक्ट की हेल्प से। तो ये आपकी सबलिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड्स है ना। एक बार फोकस कीजिए आपके सबलिंगुअल के नोट्सों पे, आपकी नोटबुक में, और देखिए किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल सी बातें चल रही हैं। एक बार नोट कीजिए और इसको देखिए। मैं पानी पी के आता हूँ अभी।
सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट, यू ऑल क्लियर, मूव ऑन। ओके, तो इट इज योर टू सैलाइवरी ग्लैंड्स कंप्लीट। फर्स्ट इज पैरोटिड एंड सेकंड इज सबलिंगुअल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इन फ्रंट ऑफ ईयर्स प्रेजेंट होती है, ये अंडर द टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये स्टेंसक डक्ट से अटैच होती है, ये रिविनस डक्ट से अटैच होती है, ये अपर सेकंड मोलर पे ओपन होती है और ये अंडर द टंग ओपन होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नाउ लास्ट सब मैक्सिलरी। सब मीन्स क्या होता है? सब और मैक्सिला आपको आई विल टेल यू, लिसन टू मी एंड सी अबाउट। देखिए, इट इज मैंडिबल पार्ट एंड इट इज मैक्सिला पार्ट, है ना। ये जो आपके जॉ होते हैं ना, अपर एंड लोअर जॉ, है ना, तो अपर जो होता है उसको तो हम बोलते हैं मैक्सिलरी, और ये जो लोअर जो होता है ना, इसको यहाँ पर एक बाउंस होती है जिसको बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, तो सब मैक्सिलरी क्या है? सब मैक्सिलरी वो सैलाइवरी ग्लैंड्स है, ये प्रेजेंट होती है एंगल ऑफ द जॉ। ठीक है, जबड़ों के जो एंगल्स होते हैं ना, यहाँ पर है ना, जो ये अपर एंड लोअर जॉ के जो एंगल्स हैं, यहाँ पर ये सैलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ना, एंगल ऑफ जॉ। और ये वेरी इंपॉर्टेंट एक डक्ट होती है जिसको आप बोलते हैं वार्टन्स डक्ट, है ना। विच वन? वार्टन डक्ट्स की हेल्प से ये ओपन होती है। और ओपन कहाँ होती है? फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोअर इंसाइजर टीथ। ठीक है, तो जो आपके लोअर इंसाइजर टीथ होते हैं ना, लोअर इंसाइजर टीथ, वहाँ पर ये वार्टन डक्ट की हेल्प से ओपन होती है। ठीक है, देखिए ये हैं आपके लोअर इंसाइजर, यहाँ पे आप पता ही आपको। ठीक है, तो लोअर जो इंसाइजर टीथ होते हैं ना, वहाँ पर ये ओपन होती है। कौन? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी सैलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये आपकी थ्री क्या कंप्लीट है? सैलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो आई होप यू ऑल क्लियर दिस टॉपिक। ठीक है, तो आई विल रिवाइज इट अगेन। You have three pairs of salivary glands. First is parotid, second is sublingual, and third one submaxillary. तो फर्स्ट भी एक्सप्लेन अबाउट पैरोटिड। तो पैरोटिड जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है वो आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है और ये आपकी स्मॉलेस्ट है। ठीक है, सबलिंगुअल जो है वो स्मॉलेस्ट होती है भाई, सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट होती है। तो ये लार्जेस्ट होती है और ये इन फ्रंट ऑफ ईयर्स प्रेजेंट होती है ना, यहाँ पर। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये स्टेंसन डक्ट्स के अटैच होती है और कहाँ पर ओपन होती है बोलो? अपर सेकंड मोलर टीथ के पास। नेक्स्ट सबलिंगुअल, ये अंडर द टंग प्रेजेंट होती है, ये रिविनस डक्ट्स के माध्यम से ओपन होती है। कहाँ पर? अंडर द टंग। नेक्स्ट ये जो है सब मैक्सिलरी, ये एंगल ऑफ जॉ, देयर इज लाई एंगल ऑफ जॉ, ये जो जॉ के एंगल्स होते हैं ना, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। और ये वार्टन डक्ट्स की हेल्प से इसका जो अटैचमेंट होता है सब मैक्सिलरी का, वो एक डक्ट से होता है जिसका नाम है वार्टन्स डक्ट। और वार्टन डक्ट्स जो होता है ना, ये ओपन होती है लोअर इंसाइजर टीथ के पास। कहाँ पे ओपन होगी बोलो? लोअर इंसाइजर टीथ पर। ठीक है, तो ये आपकी सैलाइवरी ग्लैंड्स कंप्लीट हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लिवर, है ना। सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लिवर। तो नोट डाउन कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना, नोट्स बोलूँगा मैं और आप उसको नोट डाउन करना। ठीक है, ठीक है भाई। तो कल से तो मैं आपको क्या है वहाँ पर लिखा दूंगा बोर्ड पे, तो वहाँ से आपको बिल्कुल आपको नोट डाउन कर लेना है स्क्रीनशॉट लेके, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था। तो अभी मैं आपके लिए नोट्स बोल रहा हूँ, स्पीक आउट कर रहा हूँ, और आप उसको बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलना है ना, फिर उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके ओके, कहाँ गया?
डस्टर कहाँ गया भाई? ओके, तो आप हेडिंग लगाएंगे अपनी नोटबुक में, लिवर। सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना लिवर, नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है, लिवर हेडिंग लगा ली आपने, नोट डाउन कीजिए। लिवर इज द, नोट डाउन करते चलें, बिल्कुल स्लोली स्लोली बोलूंगा मैं, है कोई बात नहीं है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, नोट डाउन करते चलना। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, वेगिंग, वेगिंग मीन्स वेट वाला है ना, वेगिंग, WEGHING, वेगिंग अबाउट, वेगिंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg, वेगिंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg, 5 kg, 5 kg, ये इसका वेट होता है लिवर का, है ना, अंडरलाइन करना है इसको, 1.2 to 1.5 kg। नेक्स्ट पॉइंट, it is located, it is located, it is located below the diaphragm, below the diaphragm, it is located below the diaphragm ऑन राइट साइड, ये राइट साइड प्रेजेंट होता है बिलो द डायाफ्राम, है ना, बिलो द डायाफ्राम ऑन राइट साइड। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट, इट कंसिस्ट, इट कंसिस्ट to lobe, it consists to lobe, to lobe large right and large right and small लेफ्ट लॉब। जो अपना लिवर है ना उसके पास 2 लॉब होते हैं, लार्ज लॉब तो होता है राइट एंड स्मॉल लॉब होता है लेफ्ट। ओके, इट कंसिस्ट 2 लॉब, लार्ज राइट एंड स्मॉल लेफ्ट लॉब, लार्ज राइट एंड स्मॉल लेफ्ट लॉब। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, राइट लॉब फर्दर डिवाइड, राइट लॉब, राइट लॉब फर्दर डिवाइड क्वाड्रेट
एंड क्वाड्रेट है ना, QUADRATE, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट लॉब, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट लॉब। क्या पॉइंट था? राइट लॉब फर्दर डिवाइड क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट लॉब, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट लॉब। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, इंपॉर्टेंट है भाई। द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट सेपरेट राइट एंड लेफ्ट लॉब। इंपॉर्टेंट कर लेना आप इसको, नीट लिख लेना आगे, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट सेपरेट राइट एंड लेफ्ट लॉब। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, बिहाइंड द राइट लॉब, बिहाइंड द राइट लॉब, बिहाइंड द राइट लॉब ए ग्रीन कलर बैग लाइक, बैग BAG, ग्रीन कलर बैग लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट which called gall bladder, which called gall bladder। अंडरलाइन करना गॉल ब्लेडर को, ठीक है, कॉल्ड गॉल ब्लेडर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, while is carried, carry out मतलब ना carried from the, while is carried from the right and left lobe, right and left lobe हेपेटिक डक्ट, जो राइट एंड लेफ्ट लोब है वहाँ से कुछ वेसल्स या डक्ट आती हैं जिन्हें आप बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ हेपेटिक डक्ट फ्यूज या जॉइन, आप कुछ भी लग सकते हैं, फ्यूज एंड फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। अंडरलाइन करना कॉमन हेपेटिक डक्ट को, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप नोट डाउन कीजिए केवल।
फ्यूज एंड फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन हेपेटिक डक्ट व्हेन join J-O-I-N join the cystic duct, cystic duct को अंडरलाइन करना। कॉमन हेपेटिक डक्ट व्हेन join the cystic duct it's called कॉमन वाइल डक्ट, अंडरलाइन करना। कॉमन हेपेटिक डक्ट व्हेन जॉइन सिस्टिक डक्ट इट्स कॉल्ड कॉमन वाइल डक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं जब इसका डायग्राम बनाऊंगा ना। कल के लेक्चर में इसका एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कॉमन वाइल डक्ट, ओके। नेक्स्ट, कॉमन वाइल डक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन वाइल डक्ट्स, कॉमन वाइल डक्ट कम डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, कम डाउनवर्ड एंड joined come downward and joined the pancreatic duct, joined the pancreatic duct and now it's called हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला, अंडरलाइन करना इसको। नाउ इट्स कॉल्ड हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला which open into the duodenum, control by a by है ना, कंट्रोल वाई ए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओडाई नहीं, एपिस्टॉप नहीं हैगा, ओडाई स्फिंक्टर, अंडरलाइन करना। नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रोल ओडाई स्फिंक्टर, ओडाई स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये भाई अपने लिवर की स्ट्रक्चर है, केवल क्या है, लिवर की स्ट्रक्चर। जो भी मैंने अभी आपको नोट डाउन कराया है ना, वो लिवर की स्ट्रक्चर है। तो जितने भी हमने पॉइंट यहाँ पर लिवर के बारे में नोट डाउन किए हैं, वो केवल और केवल आपको लिवर की स्ट्रक्चर के बारे में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम कल जब भी हम किसी लेक्चर के बारे में जो डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम अपने लिवर के स्ट्रक्चर को जानेंगे ना, टोटल स्ट्रक्चर।
और आपको जो ये स्ट्रक्चर है ना वो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। आपको इनको बिल्कुल भी ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता नीड नहीं पड़ेगी। यदि कल की जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी ना, कल की जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी तो उस मंडे के दिन, तो उसमें हम लेवर की स्ट्रक्चर को सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना बताएंगे कि हाउ यू मेक ए लेवर डायग्राम, है ना। और लेवर का डायग्राम जब आप ड्रॉ कर लेंगे ना तो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये जितने भी पॉइंट हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं वो पॉइंट्स आपके इस डायग्राम में कैसे कवर होंगे, ये सारा हम एक्सप्लेन करके देखेंगे भाई, ठीक है, मंडे के लेक्चर में। ओके, तो अब नाउ आप ऐसा कीजिए, आप फिलहाल जो सैलाइवरी ग्लैंड्स, तो आज का जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेनेशन किया जिस टॉपिक का वो था आपका सैलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। और इसके बारे में लेवर के स्ट्रक्चर के बारे में हमने नोट डाउन किया है। तो कल हम क्या करेंगे, लेवर की जो डायग्राम है उसको देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर को। जो भी हमने पॉइंट नोट डाउन किए ना जितने भी पॉइंट, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एक लेवर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें अपने प्रत्येक पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ you revise salivary glands, है ना। I help you, listen to me. You have 3 pairs salivary glands. Okay, first is parotid, second is sublingual, and third one is which one, submaxillary, ठीक है। तो ये 3 पे ये जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है ना वो पेयर्स में होती हैं, ठीक है। टाइप्स तो 3 है लेकिन इनके पेयर्स भी हैं ना, तो 3 पेयर्स में सिंगल नहीं है। तो फर्स्ट थी आपकी पैरोटिड, यू नो अबाउट पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। तो इट इज़ द लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड्स, बोलो राइट और नॉट, राइट। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड्स थी कौन सी, पैरोटिड। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, आप बोलेंगे सर ये इन फ्रंट ऑफ ईयर्स प्रेजेंट होती है, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स प्रेजेंट होती है अपनी कौन, या मैं कह सकता हूँ अपने फेस के बोथ साइड प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं अपनी पैरोटिड ग्लैंड्स। ओके, तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स है ना ये एक डक्ट के माध्यम से, एक डक्ट की हेल्प से, और उस डक्ट का नाम क्या है, स्टेनसन्स डक्ट। इस डक्ट की हेल्प से ये अपने अपर सेकंड मोलर टीथ जो होते हैं ना, अपर सेकंड, देखो यहाँ पे जाके ओपन होती है, अपर सेकंड मोलर टीथ पे ओपन होती है कौन, पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी डक्ट की हेल्प से, बोलो, आप बोलेंगे सर स्टेनसन्स डक्ट की हेल्प से। ओके, और ये जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स है ना, यदि यहाँ पर कोई मम्प्स वायरस का अटैक हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ये इन्फेक्ट हो जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और इस डिजीज़ को आप बोलते हैं क्या, मम्प्स डिजीज़। क्या बोलते हैं, मम्प्स डिजीज़। तो मम्प डिजीज़ क्या है, मम्प्स डिजीज आपकी पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग होना है, जो इसका कॉज क्या है, एक वायरस है जिसका नाम है मम्प्स वायरस। क्या नाम है, बोलो, मम्प्स वायरस। ओके, तो ये आपके मम्प्स वायरस की वजह से ये जो आपकी पैरोटिड है वो स्वेलिंग कर जाती है, जिससे जब भी हम फूड को च्यूइंग करते हैं ना तो उसमें पेन का फील होता है। ओके, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपकी सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल कहाँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपकी सबलिंगुअल नाम की सैलाइवरी ग्लैंड्स है ना, वो एक तो आपकी अंडर द टंग प्रेजेंट होती है अंडर द टंग प्रेजेंट होती है, लाइज होती है अंडर द टंग, और ओपन भी अंडर द टंग ही होगी, और एक डक्ट के माध्यम से ये ओपन होती है, और उस डक्ट का क्या नाम है, बोलो, रेविनस डक्ट। क्या नाम है, रेविनस डक्ट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, रेविनस डक्ट, है ना। नेक्स्ट है सब मैक्सिलरी। क्या है, सब मैक्सिलरी। तो जो ये सब मैक्सिलरी होती है ना, ये आपके एंगल ऑफ जॉ पे लाइज होती है, प्रेजेंट होती है एंगल ऑफ जॉ पे, और इसका ये जो डक्ट के माध्यम से ओपन होती है उस डक्ट का नाम है वार्टन डक्ट्स। क्या नाम है उसका, वार्टन डक्ट। एंड ये ओपन कहाँ पे होती है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, ये आपके लोअर इंसाइजर टीथ होते हैं ना, लोअर इंसाइजर टीथ, वहाँ पे जाके ओपन होती है आपकी कौन सी ग्लैंड्स, बोलिए, सब मैक्सिलरी सैलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको शायद 2 से 3 बार इसका रिवाइज करा दिया है।
तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ना भाई, है ना। और व्हेन वी मीट टुमारो क्लास आई वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लेबर। ओके, नाउ गुड बाय। लर्न जरूर करना है भाई आपको।